हेलो, मैं कृष्णा आ गया हूं आपके सामने फिर से एक नई कहानी, नई एनर्जी के साथ। एक घर की बात थी। बड़े बुजुर्ग हो रहे एक व्यक्ति ने अपने बेटे से बोला कि बेटा, तुम कुछ भी काम नहीं करते, तुम मेरे खेत में भी हाथ नहीं बटाते, कुछ बिजनेस में नहीं करते, तुम ऐसे कैसे गुजारा चलेगा? मेरी भी उम्र जा रही है, अगर इसी तरह से रहा तो मैं कल को मर जाऊंगा, तो तुम करोगे क्या? तुम्हें कोई भी चीज करना नहीं आता। बेटा उनकी बात नहीं मानता था, अपने दुनिया में खोया रहता था, अपने कामों में लगा रहता था, मगर कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करता था। घर में पड़ा हुआ है तो सोया ही हुआ है, या बाहर जा रहा है तो घूमता ही जा रहा है, बिना किसी पर्पस के। उनको लगा कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, और बुजुर्ग आदमी को लगा कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने एक दिन एक्टिंग की, बीमार होने की, बहुत बीमार, ऐसा उन्होंने शो किया कि वो नहीं बचेंगे। बेटे को बुलाया कि बेटा मेरे पास आओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। बेटा आया, उसको उन्होंने एक नक्शा दिया। उन्होंने कहा ये नक्शा रखो अपने पास, ये खजाने का नक्शा है। इस जगह पर जहां ये गोला बना हुआ है ना, इस गोले पर इस रास्ते से जाओगे तो यहां तुम्हें खजाना मिलेगा, और मैं चाहता हूं मेरे जिंदा रहते भर में तुम्हें खजाना ले आना चाहिए। बेटे को लगा खजाना, वो भी सिर्फ जाकर के ले आने से इतना कुछ मिल जाएगा, क्यों ना किया जाए। पता नहीं पिताजी की कितनी जिंदगी है, और अगर वो कल को गुजर जाएंगे तो कम से कम खजाना रहेगा, मैं आराम से अपने आगे की जिंदगी काटूंगा। उसने कल सुबह का डिसाइड किया, कल सुबह सुबह निकल जाऊंगा। उनके पिता ने कहा जा रहे हो तो अपने साथ 4 डिफरेंट सीजन्स के कपड़े रख लो, क्योंकि जाने में और आने में समय लगेगा। गर्मी का समय था, उसने नॉर्मल कपड़े पहन के और बाकी 3 तरह के कपड़े रख के चल दिया। चलता गया लगभग 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना चलने के बाद बरसात शुरू हो गई। उसने बरसात के कपड़े पहने, और जो सबसे पास का जो गांव था जहां वो शरण ले सकता था, उनसे मदद मांगी, और अपने पिता का ख्वाब के बारे में उन लोगों से बात की, और उसने कहा कि मुझे रुकने दिया जाए। रोज रात में इसी तरह से हर जगह पर जा जाके उन लोगों से मदद मांगता, खाने पीने की भी मदद मांगता, रुकने की मदद मांगता। सब लोग उसको मदद कर देते थे। धीरे धीरे लगभग 2 महीने 3 महीने बरसात खत्म हुई, ऑटम सीजन आया, फिर सर्दी आई, और उसने ठंड के कपड़े पहने, और फाइनली वो जहां वो पहुंचना चाहता था, वो ये जगह जो थी वो एक पहाड़ था, बहुत ऊंचा पहाड़। उस नक्शे में लिखा हुआ था कि पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बाद ऊपर जाके खुदाई करनी है। वो गया पहाड़ के ऊपर खूब मशक्कत करके, और लगा खुदाई करने। 1 दिन खोदा, 2 दिन खोदा, 3 दिन खोदा, खोदता चला गया। हार कर लगभग हफ्ता 10 दिन खोदने के बाद जब कुछ नहीं निकला, तो उसने 2 चीजें उसके मन में आई। पहला, हो सकता है कि मुझसे पहले कोई और आके खजाना ले गया हो, मेरे पिताजी को पता ही ना चला हो, क्योंकि हो सकता है बहुत लंबे समय से यहां नहीं आए हो। दूसरा, यह खजाना हो सकता है हो ही ना, मेरे पिता ने मुझे बुद्धू बनाया। अब वो क्या करे? अब आ गया था तो उसको घर तो जाना ही था। वापस लौटना शुरू हुआ। जिन जिन रास्तों से आया था, क्योंकि नक्शा बना हुआ था उसके पास, उसी रास्ते को देखता हुआ अपने घर लौट रहा था। रास्ते से गुजरते हुए उसको पहला गांव आया, जहां से अंतिम गांव जहां से रुका था। उन लोगों ने पूछा क्या हुआ भाई, तुमको खजाना मिला? उसने बोला नहीं भाई, कुछ नहीं मिला, वहां तो कुछ भी नहीं था। उन लोगों के साथ रुका, कुछ समय गुजारा, आगे बढ़ा। जहां जाता वहां थोड़ा देर लंबा रुकता, क्योंकि लोग उसको पहचानते थे, पहले भी वहां रुक चुका था। कई जगह उसको बड़ा एंजॉय किया उसने, कई जगह उसको बड़ा सैड महसूस हुआ, लोग कितने कष्ट में लोग रहते हैं यहाँ पर। कई जगह उसको लगा कि कितना इंटरटेनिंग जगह है, कितने अच्छे बच्चे खेल रहे हैं, कितनी अच्छी फसल उगी हुई है, कितने अच्छे पेड़ हैं। पूरे रास्ते को एंजॉय करता हुआ, अलग अलग सिचुएशंस को देखता हुआ, माहौल महसूस करता हुआ अपने घर लौट गया। लगभग 1 सवा साल बाद पिता बिल्कुल ठीक हो चुके थे, क्योंकि बीमार थे ही नहीं। बेटा गया पिता के पास, बोला पिताजी वहां कुछ नहीं मिला। उसके पिता ने कहा मुझे पता था वहां कुछ नहीं है, मैं तो तुम्हें ऐसे ही भेजा था कि तुम जरा जिंदगी को देख पाओ, दुनिया देख पाओ। उसने कहा आपने ऐसा क्यों किया, आप ऐसे ही बोल देते मैं चला जाता। बोले नहीं बेटा, मैं वर्षों से बोल रहा था तुम थोड़ा मेरी मदद करो, तुम नहीं कर रहे थे। तो बोला नहीं छोड़ो, क्या मिला क्या नहीं मिला इस पे नहीं जाते हैं, तुम ये बताओ हुआ क्या, तुम जाते समय तुम्हें क्या क्या मिला? उसने बोला जाते समय मुझे कुछ खास नहीं मिला, क्योंकि मेरा ध्यान नहीं था उन चीजों पर। मैं गांव मिल रहे थे, लोगों से मदद मांग रहा था, लोग मदद कर रहे थे, कुछ मना भी कर दे रहे थे, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि मुझे वहां जल्दी पहुंचना था।
मैं आराम से आराम नहीं चल सकता था, जितना तेजी से चल सकता था चल रहा था, कभी दौड़ भी रहा था, कभी किसी से मदद भी मांग लेता था, कभी किसी की गाड़ी पे बैठ भी जाता था, कभी घोड़े पे बैठ गया, कभी किसी और चीजों पे बैठ गया, और वहां पर जाने की मेरी हड़बड़ी थी मुझे, तो मेरा तो किसी चीज पर ध्यान ही नहीं गया जाते हुए कि क्या है, मगर लौटते हुए पिताजी मुझे आया बड़ा मजा। कहीं मैंने बड़ी खुशहाली देखी तो कहीं दर्द देखा, कहीं बच्चों का खिलखिलाना देखा तो कहीं भरे भरे खेत देखे, बड़े अच्छे पेड़ देखे। तो जाने में तो मुझे ज्यादा समय नहीं लगा होगा, लगभग 4 महीने 5 महीने में पहुंच गया हूँ। आने में मुझे तकरीबन 8 महीने लग गए, मगर मैंने एंजॉय बहुत किया लौटने में। उसके पिता ने कहा, बस मैं यही तुमको बताना चाहता था, जब हमारा गोल निश्चित हो, और गोल यदि हमें पाने की इच्छा हो, तो हमें अगल बगल आसपास कुछ नहीं दिखता, हमें कुछ दिखना भी नहीं चाहिए। तुम्हें जाते समय तुम्हारे पास लक्ष्य था उस खजाने को पा लेने का। तुम्हें जब खजाना नहीं मिला तो तुम्हारा लक्ष्य भंग हो गया, और तुम्हें पता था घर ही तो लौटना है, आराम से लौटूंगा। तुम इन सारे रास्तों से उन सारे लोगों से मिलते हुए गए थे, मगर तुम्हें उन लोगों का दर्द, खुशी, तकलीफ, हरियाली, खेती कुछ नजर नहीं आया। लौटते हुए सब दिखाई दिया कि उस समय तुम्हारा गोल नहीं था। बिना गोल का आदमी यूजलेस है, व्यर्थ है। अपने जीवन में यह बात लिख लीजिए, गांठ बांध लीजिए, यदि आपने गोल नहीं बनाया है, माफ कीजिएगा, आपका जीवन व्यर्थ है। कंफ्यूज्ड गोल है तो आपका जीवन कंफ्यूज्ड है, और कंफ्यूजन ही मिलेगा आपको रिजल्ट में। गोल इतने क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, और उसको पाने की इतनी भूख होनी चाहिए, इतनी ललक होनी चाहिए कि उसको हम पा लेंगे, ये हमें पता होना चाहिए, और उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। गोल बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर इतना आसान होता ना, सबने गोल बनाया होता, सारे सक्सेसफुल हो गए होते, सब पैसे वाले हो गए होते। ये मुश्किल है, असंभव नहीं। भाई इतना भी मुश्किल नहीं है कि लोग इसको बनाना ही नहीं चाहते। थोड़ा भी बॉडी को कष्ट देने को रेडी नहीं है लोग। आपने गोल बना लिया, मुझे करोड़ों रुपए महीने के कमाने हैं, मुझे बहुत बड़ा अंपायर खड़ा करना है, और कर क्या रहे हैं? जिस तरह से आपका रूटीन चल रहा था बिल्कुल उसी तरह से चल रहे हैं। कुछ भी चेंज करने को तैयार ही नहीं है। सुबह जल्दी उठने को तैयार नहीं, बुक्स पढ़ने को तैयार नहीं, अच्छा सोचने को तैयार नहीं, बड़ा विजन रखने को तैयार नहीं। गोल मिलेगा क्या? मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। अगर आपके जितने बड़े लक्ष्य हैं, जितना बड़ा गोल है, उतनी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए सफलता नहीं मिलेगी। यदि आप आज 100 रुपए कमाते हैं तो 100 रुपए की मेहनत कर रहे हैं, और 1000 रुपए कमाना चाहते हैं तो 1000 की मेहनत करने को तैयार हो जाइए, और करोड़ कमाना चाहते हैं तो करोड़ के लिए करोड़ वाली मेहनत लगेगी। मेहनत यहां से नहीं लगाइए, मेहनत यहां से लगाइए। ब्रेन, बहुत सिंपल तरीके हैं गोल पा लेने के, बहुत आसान है गोल पा लेना, मगर फिर भी लोग नहीं पाते हैं क्योंकि समय लगता है उसको पाने में। सक्सेस रातों रात नहीं आती। सक्सेस किसी के दरवाजे को खुद नॉक नहीं करता। सक्सेस के दरवाजे पे हमें जाना पड़ता है, तब सक्सेस हमारे घर हमारे साथ आती है। यदि आप सफल होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, ताकतवर बनना चाहते हैं, सुखद जिंदगी जीना चाहते हैं, हेल्दी जिंदगी जीना चाहते हैं, तो गोल बनाइए। और सिर्फ गोल बनाने से बात नहीं बनेगी, गोल को रोज महसूस कीजिए। जिस दिन आपने गोल लिख दिया ना अपना कि मैं आज से अगर मैं 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूं, मैं एक बहुत बड़े बंगले में रहना चाहता हूं, मैं लंबी गाड़ी चाहता हूं, नौकर चाकर, बड़ा बिजनेस होना चाहिए मेरा, ये सारे गोल जिस दिन आपने लिख दिया है ना, साथ उसके डेट एक पंच कर दीजिए, और उस चीज को सोचना शुरू कर दीजिए, विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए, महसूस करना शुरू कर दीजिए कि वो होना शुरू हो गया है, और धीरे धीरे अपने आप को इस तरह से ले जाइए कि हो चुका है। क्योंकि आपके 2 ब्रेन होते हैं हमारे अंदर, कॉन्शियस ब्रेन, एक सबकॉन्शियस ब्रेन। सबकॉन्शियस ब्रेन परमानेंट ब्रेन है, जिसके अंदर डाटा फीड हो गया है, जो कि आपने लंबे समय से उसके अंदर फीड किया है। उसके अंदर जब तक आप पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव गोल, अपना लक्ष्य जब तक उसके अंदर फीड नहीं करेंगे, तब तक आपको वो लक्ष्य मिल ही नहीं पाएगा।
उसके लिए विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। सिर्फ गोल लिख लेने से बात नहीं बनेगी। गोल के साथ उसको रोज सोचिए, इमेजिन कीजिए, फील कीजिए, इंजॉय कीजिए अंदर ही से। मैं 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूं, मैं रोज 1 करोड़ रुपए कमा सकता हूं, मैं हर महीने 1 करोड़ रुपए कमाता हूं। जो आप चाहते हैं वो सोचिए, मन में फील कीजिए, सोचिए कि 1 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में आ गए हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको। अब उसको देखिए अपने अकाउंट का, अब फील कीजिए कि मेरे आंख बंद करके कि मैंने अपने अकाउंट स्टेटमेंट रख रखा अपने पास और उसके अंदर की 1 करोड़ रुपए को क्रेडिट हुए हैं मेरे अकाउंट में। उसको महसूस कीजिए, उस पैसे से आप क्या करेंगे, घूमने जाएंगे, घर बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, कुछ भी कर सकते हैं आप। हेल्दी रहना चाहते हैं, हेल्थ का गोल बनाइए। सुबह शाम हर समय अपने गोल को ही सोचते रहिए, गोल को ही पा लेने की इच्छा रखिए, उसी को विजुअलाइज करते रहिए। जब मौका मिले तो आप जनरली आदमी क्या करता है, 70,000 बार आदमी दिन भर में निगेटिव सोचता है। 70,000 बार अपने गोल को सिर्फ सोच लीजिए। मैं कहता हूं 70,000 बार नहीं, 7,000 बार सोच लीजिए, 700 बार सोच लीजिए। आदमी तो 7 बार क्या 1 बार नहीं सोचने को तैयार है दिन भर में। कहता है लिख दिया, हो जाएगा, अगर होना होगा तो, मेरा भाग्य होगा तो मुझे मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, भाग्य से नहीं मिलेगा। भाग्य उसी का बुलंद होता है जो उस भाग्य के लिए मेहनत करता है, जो उस गोल के लिए मेहनत करता है, जो विजुअलाइज करता है, फील करता है। जब तक उस गोल को फील नहीं करेंगे, उस गोल को एंजॉय नहीं करेंगे, तब तक वो गोल मिलेगा नहीं, वो लक्ष्य मिलेगा नहीं। कौन होगा इस दुनिया में जो दर्द में जीना चाहता होगा? कौन होगा इस दुनिया में जो गरीबी में जीना चाहता होगा, भुखमरी में जीना चाहता होगा, रोज सुबह उठ करके चाहता होगा कि आज अगर मैं घर से नहीं निकला तो मेरे घर में कल को आटा नहीं आएगा? कौन ऐसा सोचना चाहता होगा? कोई नहीं, आप भी नहीं, मैं भी नहीं। मगर कैसे इससे बचे वो करने को तैयार नहीं, सुधरने को तैयार नहीं, बदलने को तैयार नहीं, बनने को तैयार नहीं। करना क्या है, गोल लिख लीजिए। गोल ऐसे लिखिए जो आपको लगता है कि हो ही नहीं सकता, और बस उसको सोचना शुरू कर दीजिए, विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए। ठान लीजिए मुझे पाना ही पाना है, इसको पाकर ही रहूंगा, हो ही नहीं सकता कि ना मिले, ये तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर रहूंगा। मुझे रोज सुबह इसलिए नहीं उठूंगा कि मुझे पैसे कमाने जाना है, मैं इसलिए उठूंगा क्योंकि मैं अपने आप को बदलना चाहता हूं। मैं इसलिए उठूंगा कि मैं अपने अंदर चेंजेस लाना चाहता हूं। मैं इसलिए नहीं उठूंगा कि आज मैं नहीं उठा तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे। मैं इसलिए नहीं उठूंगा कि मैं जल्दी से ऑफिस जाकर के अपने 9 बजे के पंचिंग में पंच कर दूं। मैं इसलिए उठूंगा कि मैं दुनिया को बदलने की हिम्मत रखता हूं, मैं बदल चुका हूं, मैं दुनिया को बदल सकता हूं। मैं इसलिए उठूंगा क्योंकि मैं दुनिया मेरे से सीखे, लोग मुझसे जाने कि कैसे मैं सक्सेसफुल बना, और मैं उनको एक मैसेज दे सकूं कि आप भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। थोड़ा अगर मैंने हार्श बोल दिया होगा मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगभग 1.5 साल होने वाले हैं वीडियोस बनाते हुए। अगर आज भी मैं यदि निगेटिव मैसेज देखता हूं तो मुझे ताज्जुब होता है कि आप लोग कैसे अपने आप को इस तरह से अभी भी छोड़ रखा है, आपने क्यों निगेटिव सोचते हैं। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा आज का सेशन।